नमस्कार दोस्तों, मैं दीनदयाल रांकावत आपका नव प्रभात कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन ने पिछली क्लासों में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज हम प्रेजेंट का दूसरा भाग लेकर हाजिर हैं आपके बीच में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए, सबसे पहले अपन इसकी पहचान पढ़ते हैं। पहचान जो इसकी वो है, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। क्या बोल रहा हूं? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, वह पढ़ रही है। ये शब्द किस में आते हैं? हिंदी की जो पहचान है ना, उसमें आते हैं। अब अपन बात करते हैं एडवर्बल्स के बारे में। एडवर्बल्स के बारे में बात करते हैं अपन कि इसकी अंग्रेजी में पहचान क्या होती है। ध्यान रखिएगा, अपन को एक शब्द लेना, ए, आज, अब, स्कूल के अंदर चले। देखिए, जो चीज मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर पढ़ाई थी, उसी से उस प्रकार अपन कुछ इसमें भी इंग्लिश में पहचान एडवर्बल्स अपन लिख रहे हैं, उसको अपन में को काम में लेना है। ध्यान रखिए, अगर आपको ये एडवर्बल्स आसानी से याद हो जाती है मेरे द्वारा लिखाई हुई, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी होगी। तो ए से अपन लेते हैं, ए, तो ए का हो गया अपन का एट दिस टाइम। एट दिस का टाइम पता हो गया आपको, इस समय। दूसरी चीज आती है आज। आज को अपन अंग्रेजी बोलते हैं टुडे। अब, आपको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं नाउ। अगला स्कूल, स्कूल का अपन को लेना है, इसका होता है स्टिल। स्टिल का अर्थ होता है यद्यपि, तद्यपि, फिर भी। ठीक है, तो अपन ले लिया फिर भी। अब के को अपन को खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब अंदर, है ना, तो अंदर का अर्थ क्या होता है? अंदर का अर्थ तो इन, तो उसके साथ में अपन जोड़ते हैं इन दीज डेज, यानी इन दिनों में, इन दिनों में। और चले को भी अपन क्या छोड़ देते हैं? खाली छोड़ देते हैं। तो ये इसकी हिंदी में पहचान और ये इसकी इंग्लिश में पहचान एडवर्बल्स है। तो अब आगे अपन पढ़ते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसमें वाक्य कैसे बनते हैं इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। वैसे बहुत इजी टेंस है, क्योंकि इसमें जैसे वाक्य अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर बनाए थे, उसी प्रकार ही वाक्य बनेंगे। उसमें कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा सिंपल सेंटेंस में ही थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ध्यान रखने की जरूरत ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर एक आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस आसानी से समझ में आ गया, तो फिर बाकी टेंस समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब अच्छी हुई। देखिए, सिंगुलर कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता जो अपन का होगा। कौन कौन से होते हैं एक वचन कर्ता? ही, सी, इट, वन नेम, वन थिंग के साथ में तो क्या लगेगा? इज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन। बहुवचन जो करता होंगे, वी, यू, दे, नेम्स, मैनी नेम्स, मैनी नेम्स, मैनी थिंग्स। मैनी थिंग्स के साथ में क्या लग जाएगा? आर। और जो आई होगा, आई के साथ में लगेगा एम। ठीक है, ध्यान रखना। एक वचन कर्ता
कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वन नेम यानी एक नाम, वन थिंग यानी एक वस्तु के साथ अपन इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, वी, यू, दे, मेनी नेम्स यानी एक से अधिक नाम, मेनी थिंग्स यानी एक से अधिक वस्तुओं के साथ अपन आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आती है अपन की मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जुड़ेगा? आईएनजी जुड़ेगा। ये हो गई अपन की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ध्यान रखना मेन वर्ब में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। अब अपन पढ़ते हैं वाक्य बनाना। वाक्य बनाना अपन पढ़ते हैं। देखिए वाक्य बनाने के नियम कैसे होते हैं और वाक्य कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। देखिए वाक्य बनाना, तो पहला है अपन का सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फिर अदर। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। फिर तीसरी चीज आती है अपने पास इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें भी अपन के पास पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अपना मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर है। इस चीज को आप ध्यान रखना। चौथी चीज है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फिर नोट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान रखना सिंपल सेंटेंस के बारे में एक बार वापस बता देता हूं मैं आपको। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोनेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं से वाक्य बनाए जाते हैं। अब देखिए वाक्य बना के बताता हूं मैं आपको कि कैसे कैसे वाक्य बनेंगे और कौन कौन सा वाक्य बनेगा, कैसे वाक्य होंगे, इसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूं। देखिए आप एक वाक्य है, मैं आज बस के द्वारा गांव जा रहा हूं। इसको आपके तीनों प्रकार के, चारों प्रकार के वाक्य बनाना। देखिए मैं सब्जेक्ट, तो आई और मैंने बताया का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी एम, ठीक है। अब कार्य क्या कार्य हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है? आई एम गोइंग। ध्यान रखना आई एन जी फॉर्म लगेगी, गोइंग। और कहां जा रहा हूं? आई एम गोइंग टू विलेज। किसके द्वारा जा रहा हूं? बाई बस। आई एम गोइंग टू विलेज बाई बस टूडे। आई एम गोइंग टू स्कूल, सॉरी आई एम गोइंग टू विलेज टूडे। ध्यान रखना पहले टूडे आएगा। ध्यान रखना ऑब्जेक्ट के बाद में अदर आता है, अदर में पहले टूडे आता है, समय। टूडे बाई बस। थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना, समय का प्रयोग जो भी है वो यहां पर होता है, उसके बाद बाकी की चीज आती है। आई एम गोइंग टू विलेज टूडे बाई बस। उसी प्रकार नेगेटिव बनाना है तो यहां पर क्या आ जाएगा? केवल नोट का प्रयोग आ जाएगा, ठीक है। अब
इंट्रोगेटिव बनाना है तो एम जो है वो यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा, यहाँ से एम आगे आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एम, ठीक है। इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का चिन्ह हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एम की फॉर्म का, सॉरी एम की हेल्पिंग वर्ब का वाक्य बन गया, आई एम नॉट गोइंग टू विलेज टुडे बाई बस। अब देखिए दूसरा वाक्य देखिए, हम अब क्रिकेट खेल रहे हैं। देखिए हम, वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ में हमेशा वी आर आता है ना, ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब आर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। अब आपको इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट लगाना, इंट्रोगेटिव बनाना तो इस आर को यहाँ लेके आ जाना और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, इंट्रोनेगेटिव बनाना तो यहाँ पर भी नोट लगेगा, ध्यान रखना इन चीजों को। अब आपको वाक्य खुद को बनाने, मैं तो केवल आपको बता रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ आपका, बाकी आपको खुद को बनाने। एक उदाहरण और लेता हूं, वह इस समय बस चला रहा है, ठीक है। तो वह ही एक वचन है ना, एक वचन, ही इज ड्राइविंग बस एट दिस टाइम। अब क्या करना है, नेगेटिव बनाना है तो यहाँ नोट लगा दो, इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको बाहर लेके आ जाओ और वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो, और वो सेम ही चीज अगर इंट्रोनेगेटिव है तो ये सेम का सेम रह जाएगा, नोट यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इस प्रकार अपन ये वाक्य बनाने सीखते हैं। अब इसमें प्रश्न एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे आपको प्रश्न पूछा, किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक वाक्य दे दिया, मिल्कमैन तो आपको ये दे दिया, ठीक है। तो क्या करना है, मिल्क एट दिस टाइम, तो दूध वाला इस वक्त दूध दे रहा है ना, तो इज गिविंग आएगा, आर गिविंग आएगा, एम गिविंग आएगा या डू गिविंग। सबसे पहले आपको ध्यान रखना कि वाक्य किस टेंस का है, तो वो कैसे पता चलेगा, एट दिस टाइम। तो आपको पता चल गया कि वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नहीं, क्योंकि डू डज जो है सिंपल में रखते हैं, तो ये बार हो गया। अब देखिए एक वचन है, बहुवचन है, एक वचन है, आपको पता है एक वचन के साथ में इज का प्रयोग होता है, तो ये दोनों ऑलरेडी बाहर हो गए और इसमें क्या भराया जाएगा, इज गिविंग, ठीक है। इस प्रकार के आपको प्रश्न पूछे थे। एक प्रश्न और बताता हूं आपको, देखिए तो आई कटिंग ग्रास नाउ, तो इसमें आपको क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट है, वही चीज देखना कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हैजे हुए आते नहीं, तो बाहर हो गया। अब देखना एक वचन है, बहुवचन है, या आई वाला प्रयोग है। आई वाला प्रयोग आपको पता है, तो आई के साथ में एम जुड़ता है,
ठीक है, तो ये नहीं होंगे तो ये बाहर हो गए। ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना, UTTING आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।